वो जो समझ रहा था कि बस उसकी गर्दन अब कटी कि अब कटी, तेजी से अपनी जगह से उठा और अपने गुनाह का एतराफ कर लिया। वो कह रहा था, नहीं नहीं मुझे मत मारो, हाँ मैंने चोरी की है, मैं गुनाहगार हूँ, मैं एतराफ करता हूँ। और यूं युज़ारशेफ की इस तरकीब ने सबको बरताए हैरत में डाल दिया। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि इतना सा बच्चा और इतना अक्लमंद होगा। फिर तो मुझे जनाब पुतीफार का इस गरां कदर हदिये की बाबत शुक्रगुजार होना चाहिए। युज़ारशेफ पढ़ना लिखना भी जानता है। आज से कोई भी इजाफी गज़ा नहीं ले जा सकता। युज़ारशेफ हर शख्स को उसका हिस्सा फहरिस्त में लिखी गई मिक़दार के मुताबिक देगा। एक गुलाम का पढ़ा लिखा होना किसी नेमत से काम नहीं। युज़ारशेफ के क़याम का कहाँ बंदोबस्त किया है? अभी सोचा नहीं बानो। जाहिर है कि गुलामों के साथ इसमें सोचने की क्या बात है? नहीं, गुलामों के साथ नहीं, यही इसी कसर में से होना चाहिए। वो कमरा जो मैंने तुम्हें दिखाया था। ये बताओ युज़ारशेफ, तुम्हें वो कमरा पसंद है? शुक्रगुजार हूँ। अगर इजाज़त फरमाए तो मैं चाहूँगा कि मेरा कमरा भी दीगर खिदमतगारों और गुलामों के साथ ही हो। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें कहाँ और किसके साथ रहना चाहिए। समझ में आया? कसर में गुलाम की मौजूदगी कसर के कवानीन के खिलाफ है और दीगर गुलामों और खिदमतगारों की बगावत का बाइस बनेगा। जब मैं और खुदावंद कसर जनाब पुतीफार इस बच्चे से दिली वाबस्तगी रखते हैं तो औरों को इज़हार ख्याल का कोई हक नहीं। युज़ारशेफ, मेरे बेटे, मेरी कोई औलाद नहीं है। तुम मुझे अपने बाबा की तरह समझो और कोई भी मुश्किल हो तो मुझसे कहना। शुक्रगुजार हूँ। बेचारे मेरे बाबा, खुदा उन्हें सब्र दे। सुनो एक कनान के भेड़ियों, मैं तुमसे मुखातिब हूँ, खामोश क्यों हो? बाबा, क्या भेड़िए भी बातें करते हैं? नहीं मेरे बच्चे, लेकिन अगर खुदावंद चाहे तो मेरी बात का जवाब जरूर देंगे। देखो बेटा, देखो बेटा, आ गए। आखिर तुम लोगों ने अपने भाई पर क्या आफत ढाई है?
तुम बताते क्यों नहीं लावी? बाबा वो भेड़िए। झूठ बोलते हो। भेड़ियों ने इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें यूसुफ की कोई खबर नहीं। भेड़िए ने? बाबा जान, भेड़िए ने किस तरह इनकार किया? मैंने भी सुना है, भेड़िए ने बाबा से बातें की, बताया कि यूसुफ को हमने नहीं खाया है। इससे पहले कि देर हो जाए बता दो कि तुम लोगों ने यूसुफ के साथ क्या किया है। अभी भी वक्त है। हमें खुद नहीं पता, बहुत ढूंढा। भेड़ियों पर तोहमत मत लगाओ। जो कुछ किया है तुम भेड़िया सिफतों ने किया है। आओ तौबा कर लो और हकीकत बता दो। खुदा हर किसी को तौबा की तौफीक नहीं देता, बिलखुसूस उन लोगों को जिनके कुलूब पत्थर के हो जाएं। खुदा निगहबान मालिक, फिर मिलेंगे। खुदा निगहबान। यूसुफ को यहां लेकर आओ। तुम्हारे साथ गुजारे इन चंद सालों में मुझे अंदाजा हो गया कि मैं कभी भी साबे औलाद नहीं होऊंगा, और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें मां बनने की नेमत से महरूम रखूं। पहली बात तो ये कि अब रिश्ता इज़्दिवाज पे मुंसलिक हुए चंद साल ही हुए हैं। क्या मालूम मुस्तकबिल में साहिब औलाद नहीं होंगे। मेरे खुदावन जनाब पोतीफार से मेरी वाबस्तगी औलाद की खातिर नहीं है। मैं आपकी इस मोहब्बत की कदर करता हूँ, और इसी मोहब्बत के पेश नजर मैंने यूसुफ को आपकी खिदमत में पेश किया था, क्योंकि जानता था कि इस बच्चे की मौजूदगी आपकी खुशी और मुसरत का बाइस होगी। कोई चीज आपकी मोहब्बत से बढ़ के मेरी खुशी का बाइस नहीं। यूसुफ को भी चूंकि आपका हदिया है, चाहती रहूंगी। आपका क्या ख्याल है कि अगर कभी हम साबे औलाद हो गए तो क्या हमारा बच्चा भी यूसुफ की तरह खूबसूरत दिलनशी होगा? शायद, लेकिन इसकी तरह ज़हीन और फतीन तो हरगिज नहीं होगा। तुमने ऐसा क्या किया है कि बानो जुलेखा तुम्हारी इतनी तारीफें करती है? जनाब पुतीफार, आज यूसुफ ने चोर की शनाख्त के लिए जो चाल चली है, उसने सबको हैरत में डाल दिया है। आली जनाब, आज कसर में हर तरफ यूसुफ की फेम फरासत के चर्चे हो रहे हैं। सब कह रहे थे यूसुफ ने नैनीफर किप्ता को कैद करवाया है। तुमने पहले रोज ही साबित कर दिया है कि तुम बानो जुलेखा के
मुंह बोले बेटे बनने की अहलियत रखते हो। मैंने खुद सुना वो उसे अपना मुंह बोला बेटा बनाने का इरादा रखते हैं। जुलेखा ने उसे बतौर फर्जंदे मुतमन्ना कबूल कर लिया? कहा तो कुछ नहीं, गालिबन मुत्तफिक हैं। ये कैसी अफवाहें हैं जो हर तरफ फैली हुई हैं? मेरा ख्याल है मैं जानती हूँ, यकीनन यूजारसीफ के मुतालिक है। क्या यूजारसीफ की फर्जंद मुतबन्ने वाली बात दुरुस्त है? अच्छा इंतखाब है ना? ये मिस्र के आईन और कानून और उसके रस्म रिवाज के बरखिलाफ है। यूजारसीफ एक अजनबी है और अदना तबके से ताल्लुक रखता है और आप जैसी अशराफ सादी से कोई मेल नहीं रखता। जब मेरा फर्जंद बन जाएगा तो वो भी नाम व मकाम व मर्तबे का हामिल हो जाएगा। और उसके आईन और ईमान का क्या करेंगी? क्या मालूम कि वो आमून का दुश्मन और आईन मिस्र का मुखालिफ नहीं है? अजीब बातें कर रही हैं। बच्चों का जहन कोरे कागज की मानंद होता है, जिस पर जो चाहे बासानी तहरीर किया जा सकता है। इस इरादे को अमली जामा पहनाने से बाज आ जाइए, ये बेहतर नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है। आप भी बेहतर होगा मायूस कुन बातें करने के बजाय मेरी मदद करें। तो फिर मुझे हुज्जत तमाम कर लेने दीजिए। मैं आज माबद आमून के जादूगर के पास गई थी और उन्हें यूजारसीफ के बारे में आगाह किया। आप जानती हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये बच्चा जुलेखा का दुश्मन है और ये आपको इस जिंदगी से बेजार कर देगा और उन खुदाओं से मुतनफर कर देगा। जादूगर ने बताया, आप आखिरकार किसी दूसरे खुदा की परस्तिश करने लगेगी। ये क्या फजूल बातें कर रही हैं? वो एक बच्चा है। बच्चे को मैं जैसे चाहूं तरबियत करके ढाल सकती हूँ, समझी? तो कल से उसे तैयार करके मेरे पास लाना, समझी? तो मैं चाहती हूँ उसे मिस्री आदाब और रसूमात से आशना करूँ। इस काम में मेरी मदद करें। मैं आपके लिए बहुत परेशान हूँ मानो। अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो ठीक है, लेकिन कल को ये मत कहिएगा कि कारी मामा ने बताया नहीं। मैं जनाब पुतिफार का खाना लेने आया हूँ। यूज़ार साहब की अदम मौजूदगी में हम ये नहीं कर सकते। खाने की तकसीम के इख्तियारात उन्हीं के पास हैं। उसने खूब अपनी जगह बनाई है। पुतिफार और जुलेखा उसे अपना फर्जंद मुतबन्ना बनाने का इरादा रखते हैं। रास्ता दें, एक तरफ हो जाए। कसर के तमाम अफराद की कुल तादाद की फहरिस्त यूजारसीफ के पास है। हर शख्स और हर शोबे के लिए जितनी मिक़दार ये कहे ग़िज़ा दे दें। निगहबानों के लिए ग़िज़ा 5 अफराद की। अफराद। माबद के काहिनों की तादाद तो 5 है, 20 अफराद का हिस्सा क्यों? तो क्या माबद के खुदाओं को ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं?
तो क्या माबद के खुदा खाना भी खाते हैं? नहीं, नहीं खाते। लेकिन क्या बंदों की ग़िज़ाओं को मुतबर्रक करने के लिए खुदाओं के हुजूर में हदिया नहीं करना चाहिए? और जब तमाम खुदा इस ग़िज़ा को मुतबर्रिक कर देते हैं तो इसे कौन खाता है? वो जो ग़िज़ा मुतबर्रक कर देते हैं वो खुदाओं के माबद के काहिनों और खादिमों का हिस्सा हो जाती है। इस तरह तो हर काहिन दूसरों की बनिस्बत 4 गुना खाना खाता है। इसी वजह से काहिन ज़्यादा मोटे ताज़े हो जाते हैं। काहिन और उनसे वाबस्ता अफराद तो हर रोज खुदाओं की बरकत से मोटे ताज़े होते जा रहे हैं, जबकि दीगर कारकुनान को हस्बे ज़रूरत ग़िज़ा भी मुयस्सर नहीं। और क्या अगर खुदा इस ग़िज़ा को मुतबर्रिक ना भी करें तो क्या हो जाएगा? यकीनन वो हमारे मैदों में गड़बड़ मचा देगी। बस करो। अगर खातमीन मोहब्बत से शर्म नहीं करते, कम से कम खुदाया ने मोहब्बत से तो कुछ हया करो। चलो। ये जादूगरनी अब गई है ताकि यूज़ार सीफ के खिलाफ जहर उगले। यहाँ तो माबद के काहिनों की तादाद 5 लिखी हुई है, लिहाजा 5 अफराद से ज़्यादा ग़िज़ा नहीं मिल सकती। ये तुम्हारा मसला नहीं है। हमने हमेशा 20 अफराद का हिस्सा लिया है। आज ये जितना कह रहे हैं इन्हें दे दो। जनाब हुनीफर इस मसले को खुद हल करेंगे। नाम पे खुदाओं के, पेट में काहिनों के। आज तक किसी ने भी उनकी इस धांधली पर एतराज़ नहीं किया था। आफरीन है बरखुरदार, आफरीन। एक वो थी नेनफर किप्ता की रुसवाई और एक ये है काहिनों की रुसवाई। देखा इस बच्चे ने किस तरह नेनेफर किप्ता को जिंदान का रास्ता दिखाया। बड़ा ही निडर और ज़हीन बच्चा है जनाब हुनीफर। अच्छा, तो क्या हो रहा है यूज़ार सीफ? कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई? नहीं आली जनाब। यूज़ार सीफ का माबद के काहिनों से झगड़ा हो गया था। ये उनकी इरादा तलबी के माने हो रहा था। कारी मामा भी इस तमाम माजरे की शाहिद है। मेरा ख्याल है कि कारी मामा और काहिनान इस बच्ची के खिलाफ कोई साजिश करेंगे। आली जनाब का खाना तैयार? जी आली जनाब। उठा कर ले चलो। तुम भी आओ यूज़ार सीफ। इनके ग़िज़ा हर रोज़ की तरह इन्हें दो जब तक यूज़ार सीफ वापस लौटे। चलें। आप तो नहीं थे कि जो देखते कि लोग हम पर किस तरह हंस रहे थे। कारकुनाने कसर भी उसी का साथ दे रहे थे। यानी पोतीफार ने तकसीम ग़िज़ा की जिम्मेदारी एक बच्चे को सौंप दी है। हुनीफर ने उसे जिम्मेदारी दी है। मुझे यकीन है कि वो काफिर है और हमारे खुदाओं को नहीं मानता। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं पोतीफार और जुलेखा से बात करूंगा, परेशान मत होना। यूज़ार सेफ, कहाँ हो तुम? यहाँ हो। नेमी साहबो, क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम काफिर हो और हमारे खुदाओं की परस्तिश नहीं करते? तुम कहना क्या चाहते हो? अभी खुफू काहिन माबूद के खादिम बेंगिस से कह रहे थे कि
अगर साबित हो गया कि तुम हमारे खुदाओं की परस्तिश नहीं करते तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर मेरे खुदा ने चाहा तो मुझे कुछ नहीं होगा। बताया नहीं? क्या तुम काफिर हो? मैं तुम्हें इत्मीनान दिलाता हूँ कि मैं काफिर नहीं हूँ और खुदा की परस्तिश करता हूँ। किस खुदा की बात कर रहे हो? तुम्हारा खुदा, मेरा खुदा, सबका खुदा। ओह, अब मुझे इत्मीनान हो गया। तुम्हें पता है खुदा ने तुम्हें मेरी निजात के लिए भेजा था। मुझसे कुछ कहा? नहीं नहीं, मैं खुद से बोल रहा था। कुछ नहीं, तुम जाओ। आ रहे हो? मिलकर खेलेंगे। हाँ हाँ, आता हूँ। काश आप देखती, कस्र के तमाम लोग उसके साथ मिलकर काहिनों का मजाक उड़ा रहे थे। मुझे बताओ, एक बच्चा किस तरह काहिनों की तहकीर और तज़हीक का बाइस बन सकता है? किनायतन कह रहा था, काहिन खुदा के नाम पर ग़िज़ा लेते और खुद अपना पेट भरते हैं। मैं इस सिलसिले में उससे बात करूंगी। मुझे यकीन है कि वो ना आमून की परस्तिश करता है और ना खुदाओं की। जनाबे पोतीफार बानो के मुंतजिर हैं। ज़ोहाने का वक्त हो गया है। इस बच्चे से मोहतात रहें। अगर इसने अरबाब माबद को गुस्सा दिला दिया तो ये अपनी ही जान को खतरे में डाल देगा।